हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप? आशा करते हो स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। बारिश का मौसम चल रहा, बारिश दिन में सुबह से अभी 2 दिन बार आ रही और अभी भी धूप में ही आ रही थी। और आज मैं बैठी हूँ ये बच्चों के पुराने खिलौने लेकर। ये देखो पुराने टॉयज बच्चों के फटे हुए हैं। ये सिवाय का, जब सिवाय हुआ था तो उसका केक आया था, जब इसका बिस्तर आया था गरम, उसके साथ इसका एक पिल्लो आया था, उसके साथ ये रैबिट आए थे। ये देखो क्या हालत बना रखी इन्होंने, ये पड़े पड़े फिर रहे हैं। आज मैं न लेकर बैठी। एक ये है खेलने का बच्चों का, एक ये गुड़िया मैं अपनी शादी में लेके आई थी घर से बना के। इसकी भी देखो क्या हालत कर रखी बेचारी के, ये फिंगर भी खा रखे, ये हाथ भी छोड़ नहीं रखा है। मम्मा ये ना एक खिलौना है, तो ये इससे बेचारी क्यों बोल रहे हैं? हाथ भी नहीं है एक, ये भी खा लिया, ये फिंगर नहीं, थंब नहीं, कुछ नहीं। और ये नीचे से भी देखिए सारा साफ कर रखे इन्होंने, ऊपर से इसकी कैप वगैरह सब। तो ये ऐसे ही पड़े पड़े फिर रहे, पिरान हो रहे। तो मैं इनका यूज करूँगी, तो आप देखिए कैसा करेंगे। आपके घर में भी पुराने फटे हुए बच्चों के जो बच्चे पड़े हो जाते हैं, बेकार खिलौने पड़े रहते हैं ये टॉयज, तो इनका यूज करें। एक ये जैकेट है बच्चों की, अभी आती नहीं निके, तो इसके बटन मैंने निकाल दिए। अभी ये ले रहा था, तो इसका मैं बनाऊंगी कुशन कवर, मतलब तो इसका बनाऊंगी मैं कुशन, ये यूज हो जाएगा इनका भी। तो देखते हैं, पहले तो इन्हें निकाल लेती हूँ। हम अपने पड़े हुए घर पे जो हमारे टॉयज होते हैं, बच्चों के घर पे होते हैं, जिनके भी घर पे बच्चे हैं छोटे, तो ये होते ही हैं, टॉयज पड़े रहते हैं। पहले तो छोटे बच्चों के ले आते हैं, फिर में खेलते हैं, बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं इधर उधर, उनको हमें फेंकना ही पड़ता है। तो हमें उन्हें फेंकने से पहले ना कुछ ना कुछ सोचना चाहिए करने के लिए। तो मेरे दिमाग में आया कि ये पड़े ऐसे ही इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इनके अंदर फाइबर है, और ये जो हमारे कुशन होते हैं इनके अंदर भी फाइबर ही होती है। तो ये फाइबर निकाल ली मैंने, बच्चों को बोला, मैंने कहा देखो है तुम्हारे टॉयज से क्या बना के दूँगी तुम्हें। तो ये पूरे एक्साइटेड हो रहे थे, तो ये निकालने पर लग रहे थे। फिर ये निकल गई थी थोड़ा, मतलब टाइट टाइट सा करके भर के रखते हैं इनमें, तो ये ना टाइट टाइट सी हो रही थी, तो मैंने इनको तोड़ तोड़ के सॉफ्ट सॉफ्ट सी कर दी थी। तो अभी तो हमने ये 3 ही टॉयज से निकाल लिए हैं। मैंने रैबिट में से निकाल ली, ओम ने जो है पिल्लो में से निकाल ली है, और सिवाय ने इस टेडी बियर में से निकाल लिया है। तो अभी तो 3 में से निकाल ली, बाकी और भी पड़े हुए हैं। बस ये सारे ऐसे ही फटे से हो रहे हैं, कुछ बच्चों ने फाड़ रखे, तोड़ रखे, ऐसे ही हुए पड़े सारे के सारे। तो मैंने कहा जितनी की ज़रूरत होगी बाद में उसी हिसाब से निकाल लेंगे। ये मेरे पास मैंने सूट सिलवाए थे, उनके कपड़े बचे हुए थे, तो ये भी मैं ले आई थी, जिससे भी जो भी कुछ यूज होगा वही कर लूँगी। तो ये बच्चों का देखिए इधर लगे पड़े अपने काम पे, ये भी क्या क्या बनेंगे, कभी हाथ में पहन गए तो कभी पैर में पहन गए। तो ये पहन के दोनों के दोनों शीशे में जाकर अंदर देख के आ रहे थे। इनकी मस्ती चली रही थी और देख भी रहे थे आज क्या बना रही मम्मा। तो ये जैकेट में लेकर बैठी हुई थी, तो ये ना तो इस पर मशीन चल पाई, फिर ये कट सी रही थी, और ये बीच में पाइपिंग है थी इसमें, वो उस पर भी नहीं चल रही थी मशीन, तो वो भी निकाल ली मैंने। तो फिर ऐसे हो नहीं पाया, मतलब बन नहीं पाया, सेटिंग नहीं हो पाई। तो फिर मेरे पास दूसरी टी शर्ट है थी, उसको मैंने काटा, उससे बनाई मैंने। हम अपने घर पे कोई टी शर्ट होती हैं पुरानी बेकार, तो उनसे भी नीचे का जो कवर है कुशन का हम बना सकते हैं। तो मैं टी शर्ट से ही बनाऊंगी उसका।
लेकर आई हूँ मैं फिर टी शर्ट। तो इसको मैं 16 बाई 16 का कट्टा है मैंने चारों साइड से ही आधा आधा इंच मार्जिन लेकर के सिलाई के लिए। तो इसको मैं पलट कर रख लेऊँगी, उल्टा करके ही सिलते हैं। तो ये कह रहा कि इसका क्या बनाओगे आप, बच्चे बार बार पूछ ही रहे थे। तो ये मैं इस पर सिलाई मार दूँगी तीनों साइड में। तो एक साइड में थोड़ा थोड़ा करके ही मारूँगी, इधर की कोनों की साइड में बीच में खुला रखूँगी ये फाइबर भरने के लिए। तो ये सिवाय लग रहा था दर निशान लगाने पे इसने सोचा कि जैसा मम्मा जी ने निशान लगाया तो मैं भी लगाऊँ निशान। फिर बोला निशान लगा के ये काट दो। तो ये जो है कैंची जो है हमारी ये चलती नहीं, मैंने दूसरी मंगाई हुई है वो अभी तक आई नहीं, जिनको बोला हुआ है। तो इससे ना हाथ दुखते हैं, इसे छोटी है बहुत ही और ना ये चलती, बहुत ही मुश्किल से कटता है। इतनी देर में तो पूरा काम हो जाता है, इतनी देर में ये थोड़ा सा काटती है, इससे बहुत दिक्कत होती है, हाथ में फुक्का भी पड़ जाता है। तो ये बन गया था, इसको पलट करके भरने लगी। जितनी वो निकाल ली थी वो सारी आ गई इसमें, ये फिर कम सी लग रही थी। तो ये सिवाय जो अंदर से पिल्लो है था वो ले आया था, उसमें से निकाल ली। मैंने कहा पहले इसको भर के देख लेंगे। तो इसको भी सॉफ्ट सी कर मैंने इसमें ही भर दिया सारी को। और फिर जैसा है कि मेरा ये इक्वल सी नहीं हो पा रही थी, हाथ से देखा मैंने करके। तो फिर मेरे याद आया कि जैसे सर्दियों में देखते हैं ये रिजाई वगैरह भरते हैं दुकान पे, तो वे इनको ऐसे ही इक्वल करते हैं। जो हम रिजाई गद्दे वगैरह भरवाते हैं उनको डंडे से पीट के। तो ये डंडा बारीक है था, तो मेरा काम इससे चल नहीं पाया, तो मुझे और कम सी लगी। तो ये रैबिट दूसरे वाला ले आया था, उसमें से निकाल ली। तो तब ये अब ये पूरा होगा था इसमें। मैंने इसको भी सॉफ्ट करके फाइबर को इसमें ही भर दिया सारी को। तो 2 रैबिट डल गए हैं इसमें, और ये 2 पिल्लो डल गए हैं, और एक डलगा है इसमें वो छोटा सा कार्टून सा आया था, क्या आया था मैं भूल भी गई उसका। तो वो फिर मैंने कहा मोटे से उससे लकड़ी से होगा कुछ। तो मैंने कहा बेलन लेकर आओ बेटे, उठा कर बेलन से होगा। बेलन से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, रोटी बनती है, बच्चों की पिटाई भी हो जाती है, वो इसका भी काम बेलन ही करेगा। तो पहले ये निकल रही थी जब इसको मैं इससे कर रही थी केवल। तो इसको मैंने पहले इसमें सिलाई मारी, उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से इक्वल किया। तो ये ना एकदम से सॉफ्ट सी हो गई थी, बिल्कुल अच्छा लगा बन गया हमारा। ये बच्चे एकदम से हो गए खुश। वो कह रहा मुझे चाहिए, सिवाय कह रहा मुझे चाहिए। तो मैं इसको भी माप करके जो मेरी चुन्नी है इसी सूट के साथ की, उससे मैं ये इसका जो कवर है वो बनाऊंगी।
वहीं पर लेस लगी हुई थी वो भी निकाल ली मैंने इधर की साइड से, और जो किनारी है थी वो भी मैंने कहा यूज हो जाएगी, तो एक ही कलर की है तो ये बीच में से मैं काट लूँगी पीछे वाले पेज को, और एक साइड में सिलाई लगाऊंगी क्योंकि एक साइड में जो है किनारी है चुन्नी की, तो उधर की साइड में सिलाई नहीं लगाऊंगी। बस थोड़ी सी जो है ना टाइम की प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ में, इतना टाइम नहीं मिल पाता, नहीं तो हम जो हमारे घर पे बेकार पड़ी हुई चीज़ें हैं कुछ भी बहुत होती है जिनको हम फेंकते ही हैं, पर हम उन सब सारा मतलब यूज कर सकते हैं उन्हीं का ही, और अब उससे अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं। कुछ भी मतलब टाइम सी की रहती है दिक्कत थोड़ी सी के हो नहीं पाता, टाइम लगता है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये पाइपिंग निकली थी, मैंने दिमाग में आया ये इधर उधर घूमती रहेगी, इस पर नज़र चली गई, तो इसको भी मैं ये ज़्यादा कम ही है थी तो मैं इसको चारों साइड की वजह लगाने की मैंने इसको सिर्फ 2 साइड में ही लगाया हुआ है, तो ये इसको मैं चारों साइड में सिलाई लगा दूँगी और ये बन जाएगा हमारा अच्छा सा कुशन का कवर। और आप भी देखिए कि बनकर कैसा लगा और डल करके कैसा लगा है, तो कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कैसा लगा है मेरा ये टॉयज़ का यूज़। ये हमारा बनकर तैयार होगा पुराने टॉयज़ से एक कुशन कवर, कुशन भी और कवर मैंने बनाया है अपनी चुन्नी से, जो मैं सूट पहन रही है येलो कलर का, इसी की चुन्नी है ये, ओढ़ी तो जाती नहीं मेरे से, फिसलती है ना सर पर रखी जाती है, तो इतना तक आने जाने में मतलब कहीं पे नया सा था तब तो ओढ़ी है मैंने, अब इसको नहीं ओढ़ती मैं, अब तो मैं सूती ओढ़ती हूँ इस वाले सूट पे। और ये देखो दोनों के दोनों देख रहे हमारे टॉयज कहाँ आ गए। और ये जो पाइपिंग है ये लग के भी इस पर बहुत अच्छी लगी एकदम से, ये वाला इसकी जो मैं टी शर्ट है थी मतलब जो जैकेट है थी उसमें से बनाऊँ थी पहले मैं नीचे का इसमें से, तो उसमें से बन नहीं पाया, फिर वो छोटा था बहुत ही, मैंने माप के देखा तो उसमें से ये निकल गई थी, तो सिल तो मेरे याद आया कि यही लगा दूँ मैं, अगर ज़्यादा होती तो चारों साइड में लगाती तो मैंने ऊपर के नीचे 2 साइड में ही लगाई है। और देखिए अब कैसा लुक आता है इसका, ये देखिए ऐसा रख लो चाहे ऐसा रख लो, ये देखिए ये लगा मेरा तैयार हो गया। आपको कैसा लगा पुराने टॉयज से वेस्ट होते हुए, और चाहे इसको सोफे पे भी रख लो कहीं पे ही रख लो। पहले मैं टी शर्ट जैकेट ले रही थी ना सिवाय की, तो वो उस पर मशीन नहीं चल पा रही थी, तो फिर मैंने इसके अंदर जो लिया है वो एक टी शर्ट है थी उसको काट लेता मैंने 16 बाई 16 का। और ये देखिए मेरा तो मैच होगा सूट के साथ में क्योंकि मेरे सूट के साथ की चुन्नी है। और आपको मेरा ये आज का जो मैंने ये कुशन बनाया है कवर बनाया है आपको कैसा लगा तो कमेंट ज़रूर करके बताना, और आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बारी। और अभी मुझे हो रहा लेट क्योंकि 6 बजने वाले हो रहे, पानी पिला कर आना है नीचे जाकर गायों को, और थोड़ा घास भी डाल कर आना है, देख करती हूँ फिर खाना बनाने का टाइम भी हो जाएगा, इतना तक काम हो पाएगा। जैसे मशीन वगैरह रखी है इनको भी आके ही रखूँगी उठा के, 5:30 बजे मैं उनको पानी पिला जाती हूँ, अभी लेट सही होगा तो अभी चलती हूँ मैं नीचे।